हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सी प्रोग्रामिंग को डिटेल में समझेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको प्रोग्रामिंग में और ज़्यादा हेल्प होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सी प्रोग्रामिंग जो थी ये जब आई थी, ये 1960s के टाइम पर आई थी, 1960-70 के टाइम पर। उस टाइम पर जो लैंग्वेजेस स्टार्ट हुई तो सबसे पहले डेनिस रिची, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद से हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते आ रहे हैं। बेसिक आपको सिर्फ इतना नोट डाउन अगर से आप करना चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। इसके बाद अगर से हम बात करें कि सी प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल है, पावरफुल है, फास्ट इफिशिएंट होती है। आप इसे इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको इसका ध्यान रखना है। इसमें आप पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होती है, इसमें केस सेंसिटिव होता है और इसमें सिंटैक्स पर बेस्ड होती है। तो आपको कुछ मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि सिंटैक्स पर बेस्ड होती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, फास्ट एंड एफिशिएंट होती है। तो सी प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स हैं। अगर से आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम का आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना चाह रहे हैं तो ये सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिख सकते हैं। तो अपने नोट्स में इसे भी नोट डाउन कर लें। अब अगर से आप समझें कि सी लैंग्वेज अगर से हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज, हम जिस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसकी सबसे पहले हमने स्टार्ट किससे किया था? हमने अल्फ़ाबेट सीखा था। अल्फ़ाबेट से हमने वर्ड्स बनाना सीखा, देन हमने सेंटेंस मेकिंग सीखी और सेंटेंस से हमने पैराग्राफ्स बनाए। एक अगर से हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये पूरी स्टेप्स होती है। सिमिलरली हम अगर से सी लैंग्वेज को समझें तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। देन क्या आ जाता है, इनकी हेल्प से हम कंस्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स बनाते हैं। इन सब की हेल्प से हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारा प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। तो अगर से आप दोनों चीज़ों को लिंक करके देखें, क्योंकि हम सी को भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश भी हमारे लिए एक लैंग्वेज है, तो अगर से हम इसको कंपेयर करके देखें तो आप कुछ स्टेप्स से ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी टर्म्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होंगी। आपने अगर से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी तो आपने बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जरूर बनाया होगा, जिसमें आपने जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया होगा, इसमें हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये क्या है? हेडर फाइल है। इसके बाद आप लिखते हैं इंट मेन वॉइड, ये क्या है? मेन फंक्शन है। अब इसके बाद आप लिखते हैं स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। आप चाहें तो यहाँ पर अपना नेम भी प्रिंट कर सकते हैं। ये क्या है आपके लिए? इस प्रोग्राम का स्टेटमेंट है। देन आप रिटर्न 0 कर देते हैं, जिससे कि आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाता है कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से। तो ये पूरा कंप्लीट कहलाता है प्रोग्राम की बॉडी, ठीक है। हेडर, मेन एंड बॉडी, जिसे इस टाइप से कैटेगराइज किया गया है। अब अगर से इसी प्रोग्राम को देखें कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं? प्री प्रोसेसर होता है, कंपाइलर, असेंबलर एंड लिंकर होता है, ठीक है। अभी कैसे वर्क करता है देखते हैं। आपके पास सी प्रोग्रामिंग है, एक सोर्स कोड है जो कि प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स की हेल्प से आपने प्री प्रोसेस किया, देन कंपाइल हुआ ये असेंबली कोड में, देन असेंबलर के पास जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा? ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, जिस मशीन कोड यानी कि बाइनरी नंबर, ठीक है। देन ये लिंक होगा। लिंकर क्या वर्क करेगा कि जो आपकी लाइब्रेरीज है, जो मेमोरी है, वहां पर डेटा को लिंक करेगा आपके प्रोग्राम को। देन ये प्रोग्राम क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो इस टाइप से सी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, आपने जो प्रोग्राम डिजाइन कर दिया, आपने प्रोग्राम बना लिया, देन ये प्रोसेस इस टाइप से होगा। प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर एंड फिर एग्जीक्यूट होगा। इन सब का मैंने इंडिविजुअल भी सारे टॉपिक्स कवर करा रखे हैं। कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के टर्म में। अब इसके बाद सी प्रोग्रामिंग में आपने एक टर्म और देखी होगी, सी पे टोकन्स का हम यूज करते हैं। अब कौन कौन से टोकन्स होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं, डू, व्हाइल, वाइड, है ना। कंस्टेंट्स होते हैं आपके कुछ नंबर्स, आइडेंटिफायर्स होते हैं, स्ट्रिंग जैसे कि आपका नेम, आप जो भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं, स्पेशल सिंबल्स का आप यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर्स का भी हम इसमें यूज करते हैं। तो इन सभी को आप क्या बोलते हैं? टोकन्स कहते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें आप प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में देखते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या है आपको ये समझना है अभी।
इसके बाद आपने अगर से प्रोग्राम जो लिखा हुआ है तो इसमें आप देखें आपका जो हैज लिखा हुआ है ना, इसे क्या बोलते हैं आप, प्री प्रोसेसर बोलते हैं, जिसमें कि हेडर फाइल्स आपकी यहाँ से स्टार्ट होती हैं। हेडर फाइल्स आपने लिख दी, उसके बाद आपका वॉइड मेन, आपका मेन फंक्शन आता है, देन आप प्रोग्राम की बॉडी जिसे हमने प्रीवियस भी देखा था, उसके बाद आप जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं आप वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आपका जो भी स्टेटमेंट होता है ना, सेमी कॉलन अगर से आप किसी प्रोग्राम से हटा करके देखें आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि आपका स्टेटमेंट वहां पर क्लोज नहीं हुआ है। स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आप सेमी कॉलन का यूज करते हैं, और जब प्रोग्राम की बॉडी यहाँ से ओपन हुआ है कर्ली ब्रैकेट, तो इसे आपको क्लोज करना जरूरी है, जिससे कि आपका जो प्रोग्राम की जो बॉडी है वो भी क्या हो जाए, क्लोज हो जाए कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से। तो आप अगर से देखें जब ये प्रोग्राम बनाए आप इन्हें हटा करके देखना, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम की मेन बॉडी है जो पूरा कंप्लीट आप कर्ली ब्रैकेट में देख रहे हैं। सेमी कॉलन से आप क्या कर रहे हैं, आपका जो स्टेटमेंट आपने दिया है वो एंड हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। अब आप देखेंगे आप यहाँ पर जितनी भी आपको टर्म्स दिख रही है ना, आप इन सब का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन इसको कैसे कैटेगराइज किया हुआ है, सी के जो डेटा टाइप्स हैं इसमें प्राइमरी डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। अब हम यूजर डिफाइन में हम स्ट्रक्चर, यूनियन एंड ई नंबर्स आते हैं। उसके बाद अगर से हम डिराइव्ड में देखें तो आप एरे का यूज करते हैं, फंक्शन एंड पॉइंटर्स, ठीक है। लेकिन प्राइमरी डेटा टाइप्स में आ जाता है वॉइड, इंटीग्रल एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स। इंटीजर्स को इसमें दो पार्ट में, इंटीजर्स एंड कैरेक्टर्स। इंटीजर्स भी कौन कौन से टाइप के इंटीजर्स होंगे, साइन होंगे, अनसाइन होंगे, ठीक है। साइन में इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। अनसाइन में क्या होंगे, जस्ट अनसाइन इंटीजर, अनसाइड शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर। कैरेक्टर भी सेम ऐसी, कैरेक्टर, साइन कैरेक्टर एंड अनसाइन कैरेक्टर। फ्लोटिंग पॉइंट्स में आप फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल, क्या डिफरेंस है इसमें। फ्लोट अगर से आपका इसका साइज अगर से 4 KB है या 4 बिट का है, तो जो डबल होगा वो 8 बिट का होगा, जस्ट डबल हो जाता है। इसमें डेसिमल टाइप की वैल्यूज आती हैं, ठीक है। इस टाइप से हम पूरे प्रोग्राम में इन सभी चीज़ों की हेल्प से क्या करते हैं, इन सभी की हेल्प से डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे थे, जिस कीवर्ड्स की हम बात कर रहे थे, इसका साइज क्या होता है और क्या बाइट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। कैरेक्टर्स को अगर से हम देखें तो हम इसके लिए क्या कीवर्ड यूज करते हैं, हम लिखते हैं CHAR, केयर, ठीक है। ये किसको डिफाइन करता है, कैरेक्टर को, जिसका बाइट रिक्वायर्ड, इसमें सिर्फ 1 बाइट रिक्वायर्ड होता है, जिसकी रेंज आपको यहाँ पर दी हुई है। अनसाइन कैरेक्टर को आप अनसाइन कैरेक्टर इस टाइप से डिनोट करते हैं, इसका भी साइज होता है 1। इंटीजर को आप सिंपल इंट लिखते हैं, इसका आप जनरली यूज करते ही हैं। शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, आप इंटीजर को बस इसमें INT कर दिया है, ठीक है, जो हम प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स में यूज करते हैं। फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल, आप सभी को यहाँ पर देखें, आप सभी यहाँ पर कैसे लिखे हुए हैं, सारे नंबर स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखे हुए हैं। अब जैसे ये कैपिटल लेटर था, बट यहाँ पर इसको स्मॉल कर दिया क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। और इसका कितने बिट रिक्वायर्ड है, कितनी बाइट्स के, यहाँ पर इसको डिफाइन किया। देखिए शॉर्ट इंटीजर अगर से 2 का है, लॉन्ग इंटीजर का साइज क्या हो गया, जस्ट डबल, ठीक है। तो इस टाइप से साइन शॉर्ट इंटीजर 2 का है, तो अनसाइन शॉर्ट लॉन्ग इंटीजर कितने का हो गया, 4 बिट का हो गया। इस टाइप से इसको यहाँ पर डिफाइन, जैसे मैंने फ्लोट का आपको बोला था 4 का है, डबल जस्ट 8 का हो गया डेसिमल में, एंड जो लॉन्ग डबल होगा वो उससे भी ज्यादा साइज का होगा। अब हम देखते हैं कि सी में जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो कौन कौन से हम लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज करते हैं, कौन कौन सी हेडर फाइल्स हैं। हम देखते हैं प्रोग्राम के लिए हम कौन कौन सी लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। हम जनरली यूज करते हैं math.h, मैथमेटिकल फंक्शन के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं stdio, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके अलावा string.h, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के लिए, ठीक है, डेट एंड टाइम फंक्शन के लिए time.h। तो इस टाइप से हम मोस्टली हम लोग, तो ठीक है, इस टाइप से हम सिंगल.h, सिंगल हैंडलिंग फंक्शन के लिए, तो डिफरेंट टाइप की हेडर फाइल्स है जिसका हम यूज करते हैं, और इसको स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप किस टाइप के फंक्शंस के लिए कौन सी हेडर फाइल्स का यूज करते हैं। तो सी की डिफरेंट हेडर फाइल्स हो गई। इसके बाद देखिए आप जो मेन बात कर रहे थे कि हम कौन कौन सी स्पेशली यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट फैसिलिटी अब कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए हम stdio.h का यूज करते हैं, जिसके हम फंक्शंस कौन कौन से यूज करते हैं, हम scanf का यूज करते हैं, printf, getch,
ठीक है, पुट ch, गेट्स एंड पुट्स। ठीक है, तो ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम इनका यूज करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम मैथ डॉट एच का यूज करते हैं, जिसमें हम स्क्वायर, साइन, कॉस, लॉग इनका हम यूज करते हैं, जिसके लिए हम मैथ डॉट एच लाइब्रेरी का यूज करते हैं, हेडर फाइल्स का। अब इसके लिए आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए आप स्ट्रिंग डॉट एच का आप यूज करते हैं, स्ट्रिंग आरकेट। ठीक है, तो इस टाइप के लर्न कैम्प। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की आप फंक्शंस का यूज करते हैं। अब आप सी टाइप का अगर से देखें यहाँ पर, तो आप इनका यूज करते हैं। आप यूटिलिटी ऑपरेशंस के लिए देखें तो आप std लाइव का यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं इन फंक्शंस का यूज करके। अब अगर से हम देखें, आपने ये सारी टर्म्स अपने प्रोग्राम में देखी होगी, जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हम अगर से प्रोग्राम लिख रहे हैं और अब जस्ट हम सेकंड न्यू लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम स्लैश एन का यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल टैब के लिए हम स्लैश टी का यूज करते हैं। बैक स्पेस के लिए हम स्लैश बी का अगर से यूज करते हैं, तो हम बैक स्पेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, कैरेज रिटर्न अगर से हमें रिटर्न के लिए स्लैश आर का। ऑडिटेबल बेल के लिए हम ए का। अगर से हम सिंगल कोटेशंस के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। स्लैश डबल इन्वर्टेड के लिए हम डबल कोटेशंस के लिए करते हैं। क्वेश्चन मार्क के लिए हम इसका। बैक स्लैश के लिए हम डबल का यूज करते हैं। उसके बाद फ्रॉम फीड, वर्टिकल टैब, नल वैल्यूज। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंट जो आप यूज करते हैं सीक्वेंस में, आप इनका अगर से आप देखें तो इसका ये मीनिंग होता है, जिससे आप प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखें, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो यूज कर रहे हैं उनका मीनिंग क्या है, और आपको मीनिंग पता होगा तो आप हर प्रोग्राम में अगर से आप न्यू लाइन स्लैश एन करके आप न्यू लाइन डिफाइन कर सकते हैं। अब आपने जो फंक्शन देखा था, हमने बात करी थी मेन फंक्शन है। उसके बाद हम यहाँ से करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है हम यहाँ पर लिखते हैं। देन रिटर्न 0 के बाद हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं करली ब्रैकेट की हेल्प से। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब अगर से हम बात करें हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो सोर्स कोड, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे स्टेप दी हुई है। अगर से हम टर्बो सी में कर रहे हैं, तो आपने न्यू फाइल ली, अपना प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम लिखने के बाद क्लिक ऑन कंपाइल, या फिर कंपाइल पे क्लिक करेंगे आप, ऊपर पे जो दिया होता है, या फिर आप अल्ट F9 से भी आप कंपाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोग्राम रन करना है, तो आप कंट्रोल F9 से आप रन कर सकते हैं, और आपका जो आउटपुट होगा वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके सोर्स कोड, कंपाइल, देन आपका लिंकर, देन उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल कोड के बाद आप उसको कंट्रोल F9 करते हैं, और अल्ट F5 के बाद आप स्क्रीन पर से देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एग्जीक्यूशन हो गया अगर से आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप इनका फिर से देखें, आप जो भी टर्म्स है इन सबका हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं। इन्हें हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट को हमने 3 टाइप से डिफाइन किया हुआ है, सिलेक्शन, इटरेटिव एंड जंप स्टेटमेंट। आप सिलेक्शन में देखिए, आप इफ एल्स इफ एंड स्विच केसेस का यूज करते हैं। आप इटरेटिव स्टेटमेंट में देखिए, वाइल, डू वाइल एंड फॉर का यूज करते हैं। जंप स्टेटमेंट में ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू फंक्शन स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। तो इन स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके बाद कंस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में इंटीगर, रियल, कैरेक्टर, और सेकेंडरी में एरे, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर एंड इन्यूमर्स आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो लिखा हुआ है इंट, ये आपका रिटर्न टाइप है। उसके बाद फंक्शन का नेम है एरिया ऑफ स्क्वायर, फंक्शन के पैरामीटर है इंट साइड्स, आप साइड्स पर बात कर रहे हैं। लोकल वेरिएबल आपने इंटीजर एरिया जो आपका आप दे रहे हैं। स्टेटमेंट आपका एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। इसके बाद रिटर्न एरिया, ये आपका रिटर्न स्टेटमेंट आपने दे दिया, और उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आपने जब ये प्रोग्राम लिखा तो इसमें हर एक टर्म को आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हो गए। इसके बाद हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का आप कैसे यूज करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे
जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं अगर से हमें ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन के लिए। तो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देखें कि जो वेरिएबल फर्स्ट केस कंस्टेंट्स, सेकंड केस, अगर से फर्स्ट जो है आपका ट्रू है तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाएंगे, देन हम नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे, अगर से ट्रू है तो हम नेक्स्ट में, बट अगर से फॉल्स है तो फिर से इसे हम चेक करेंगे और उसका जो डिफॉल्ट केस है हम उसके हेल्प से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे। ये ट्रू फॉल्स विच केस जो हम यूज करते हैं ये डिसीजन मेकिंग के लिए हमें यूज करते हैं, जो कि एक जनरल फॉर्म स्विच केस स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस, तो आपने जब प्रोग्राम इनपुट आपने जब प्रोग्राम राइट किया है बट आप आउटपुट चाह रहे हैं तो आप क्या यूज करते हैं, अनफॉर्म्ड में देखें अगर से हम अनफॉर्मेटेड में तो हम गेट सी का यूज करते हैं, पुट सी उसका आउटपुट, गेट कैरेक्टर पुट कैरेक्टर, गेट एस पुट एस। ठीक है, तो ये हम इनपुट और आउटपुट के लिए इन टर्म्स का यूज करते हैं। जब आपने फॉर्मेटेड स्टेटमेंट की अगर से हम बात करें तो आप स्कैन एफ, प्रिंट एफ स्कैन एफ एंड एफ प्रिंट एफ इन स्टेटमेंट का आप यूज करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लूप्स। तो अगर से हम देखें आपने जो भी स्टार्ट किया प्रोग्राम इनिशियलाइज हुआ, देन जो भी कंडीशन आई अगर से कंडीशन ट्रू है तो आपके जो यहाँ पर लूप दिया हुआ है आप उससे एग्जीक्यूट कर देंगे, बट अगर से कंडीशन फॉल्स है तो आप फॉल्स स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर फिर से इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें लूप्स में हमने एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल, हमारे पास दो टाइप के लूप्स हमने डिवाइड किया हुआ है। एंट्री कंट्रोल के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं एंड व्हाइल लूप का यूज करते हैं, एंड जब हम एग्जिट कंट्रोल की बात करते हैं तो इसके लिए हम डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। एक टर्म आपने और देखी होगी पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो जब आपका फंक्शन है, फंक्शन में आपने जो वेरिएबल है डिफाइन किया हुआ है, देन ये वैल्यू आपने पास कर दी, बट अगर से हम बात करें उसके रेफरेंस की तो आपने उसका एड्रेस यहाँ पर फंक्शन को पास कर दिया। ठीक है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले ये डिफाइन था, देन आपने उसका रेफरेंस जो उसका एड्रेस था वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया। इस रेफरेंस की हेल्प से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि आपको स्ट्रक्चर एंड यूनियन दो टर्म दिख रही हैं। स्ट्रक्चर में आपने क्या करा है, आपका जो कैरेक्टर है पहले उसका साइज डिफाइन किया, फ्लोट जो आपने दिया उसका साइज, एंड देन ये 5 बिट का टोटल हो गया अगर से हम साइज की बात करें जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल जो हमने इसे कंबाइन किया तो 5 बिट हो गया। बट अगर से यूनियंस का हम यूज करते हैं तो हमने यहाँ पर साइज नहीं डिफाइन किया है, कैरेक्टर भी इस ब्लॉक में आया, देन जो भी वैल्यूज थी वो भी इस मेमोरी में आया, और ये लोग क्या कर रहे हैं यूनियन में मेमोरी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें साइज यहाँ पे 4 बाइट हो गया है। अगर से हम इसे अलग अलग लेते हैं तो भी इसमें आपको साइज ज्यादा लग रहा है, तो इसमें इक्वल टू लॉन्गेस्ट वन आप जितना भी साइज ले सकते हैं उतना यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझे कि आपने दो वैल्यूज ली एन एंड एम, अगर से इसे आप डिफरेंट रख रहे हैं तो इसका 2 बाइट लग रहा है, बट अगर से आपने एक ही उसमें लिख लिया तो ये 1 बाइट में अगर से स्टोर हो पा रहा है तो ये यूनियन में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप मेमोरी का कॉन्सेप्ट देखें, आपने मेमोरी एलोकेशन के लिए ये सारे आप लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। अगर से हम मैलॉक की बात करें तो ये साइज ऑफ बाइट्स एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ एलोकेशन स्पेस। उसके बाद कॉल लॉग का बात अगर से हम करें तो ये एरे ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम इसे रियल लॉग, मॉडिफाई द साइज ऑफ प्रीवियस एलोकेशन जो हमने किया उसके लिए फ्री, अगर से हम प्रीवियस एलोकेशन स्पेस के लिए बात करें तो हम इसका यूज करते हैं। तो डिफरेंट लाइब्रेरीज हो गई जिसका हम यूज करते हैं। अगर से हम बात करें एड्रेस वाइज तो सबसे हाई एड्रेस अगर से हम देखें स्टैक, देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम हीप का यूज करते हैं, एग्जीक्यूटेबल जो इंस्ट्रक्शन होता है वो, एंड स्टैटिक वेरिएबल्स एंड ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं जो कि लो एड्रेस कैरी करते हैं। अगर से हम देखें फाइल ऑपरेशंस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो अगर से हम फाइल की बात करें तो अगर से एफ ओपन की हम बात करें तो क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर यूज, ओपन अ न्यू एग्जिस्टिंग फाइल फॉर यूज। अगर से हमें ओपन करना है न्यू फाइल, या फिर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं न्यू फाइल, या फिर हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसे हम ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एफ ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। एफ क्लोज, अगर से हमें फाइल को जो भी ओपन है उसे हम क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए एफ क्लोज फंक्शन का। गेट सी, रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम फाइल,
पुट सी, राइट अ कैरेक्टर टू अ फाइल, एफ, प्रिंट एफ का हमने देखा था अभी यूज, तो ये राइट अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज टू अ फाइल, एफ स्कैन एफ, इसका हम यूज करते हैं रीड अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज फ्रॉम अ फाइल, गेट डब्ल्यू, रीड अ इंटीजर फ्रॉम फाइल, पुट डब्ल्यू, राइट अ इंटीजर टू अ फाइल। तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के नेम हैं जिनका ये ऑपरेशंस आपको यहाँ पे दिए, इसका मीनिंग क्या और आप इनका यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें कि जब भी हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं आपको इसका डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब प्रोग्राम बनाएंगे, जब हम प्रोग्राम रन करके देखेंगे तो आपको ये सारे फंक्शंस वहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको इनका मीनिंग पहले से पता होना चाहिए। इसके बाद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको जो भी डेटा वैल्यूज स्टोर करना होता है, जैसे कि नंबर हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, तो हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नेम यहाँ पे जैसे एज, और जो उसमें वैल्यू वेरिएबल 21 फॉर एग्जांपल, जिसकी एज 21 है, तो आपने प्रोग्रामिंग में इंट एज इज इक्वल टू 21, तो आप इस टाइप से जो डिफाइन करते हैं, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, एज इसका वेरिएबल का नेम है, और जिसका साइज है वो क्या है 21 है। ठीक है, अब ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये स्टोर हो रहा है, मेमोरी का ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके बाद इन वेरिएबल्स को आप क्या करते हैं, अपने नेम दे सकते हैं, अपने वेरिएबल का डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे वर्क करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल हम अभी देखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल्स, तो डिफरेंट टाइप्स हमने वेरिएबल्स को ऐसे डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले अगर से हम बात करें लोकल वेरिएबल्स की, तो ये आपके फंक्शन के इनसाइड पर आप इसे फंक्शन के अंदर ही आप इसे डिफाइन कर देते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसको आप जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या आउटसाइड फंक्शन के लिए, या फिर जो इसे आप डिफाइन कर रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबली इसे आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, थर्ड आता है स्टैटिक वेरिएबल, जो कि आप स्टैटिक कीवर्ड्स के साथ में आप इसे डिफाइन करते हैं, जिसे कि आप स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होते हैं, जो आपके इनसाइड अ ब्लॉक, आप ब्लॉक के साइड पर इनसाइड आप डिफाइन करते हैं, जो कि आपके ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं, डिफॉल्ट वेरिएबल जिसे आप कहते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि आप मल्टीपल सी सोर्स फाइल्स का यूज़ कर लें एक्सटर्नल वेरिएबल्स में, और वहाँ पर आप एक्सटर्नल कीवर्ड्स को डिफाइन करेंगे, एक्सटर्नल कीवर्ड की हेल्प से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर से हम बात करें कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं सी लैंग्वेज में, तो हम ऑपरेटर्स देखें, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो अगर से हम देखें यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप इनका यूज करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए हम इन सिंबल्स का यूज, बिट वाइज ऑपरेटर के लिए हम इनका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर्स या फिर कंडीशनल ऑपरेटर के लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एरे क्या होता है। एरे हमें पता है जनरल डेफिनेशन कि आप इसमें सिमिलर टाइप का जो डेटा होता है उसे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर अगर से डेटा आपका इंटीजर टाइप का डेटा है, ये नंबर्स हैं, तो इसको आपने इंडेक्सिंग कर रखी और ये एरे के एलिमेंट से सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर से आप यहाँ पर फिर से देखें, आपने एक एरे डिफाइन किया जो मिड में देखिए एरे का साइज यहाँ पर आ गया कि आपका एरे का साइज कितना हो गया 5, ये एलिमेंट्स हो गए, इंडेक्सिंग आपने 0 से 4 तक दे दी, और एरे का जो नेम है ये क्या है कि स्टूडेंट के मार्क्स हैं, और ये पूरा क्या है, ये पूरा मेमोरी सेल है जिसमें एक स्मॉल एरे डिफाइन है। अब आप इसको प्रोग्राम की टर्म में भी देखिए, हमने जो लिख रखा है इंट एरे, और जो एरे डिफाइन किया हुआ ये नंबर्स है इंटीजर टाइप, इसका साइज है 5, और इन एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करना है। देखिए हमने स्लैश एन रख रखा है, मतलब कि न्यू लाइन में नेक्स्ट नंबर आते जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर एरे हमारा प्रिंट होगा और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये था बेसिक सी का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट, आपको क्या समझना है, आपको प्रोग्राम पता है कि आपके सामने प्रोग्राम दिए हुए हैं, बट उसमें जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं उन एक एक टर्म्स को आप कैसे समझेंगे, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, और ऐसे आपको जितने भी वीडियोस आप चाहते हैं सी लैंग्वेज से या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप जरूर से कमेंट करें। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस, लिंक्स भी आ जाएंगी, नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।